सभी गणित प्रेमियों का मेरा नमस्कार। आज हम समाकलन एक्सरसाइज 7.3 को हल करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न। उससे पहले हम जान लें कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रतिबिंब और सर्वसमीकाएं को याद करना है ताकि सवाल को करते समय हमें आसानी हो। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन, तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहली आइडेंटिटीज़ है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरी है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपको यहाँ माइनस यहाँ प्लस देखना पड़ेगा। माइनस है तो यहाँ साइन होगा, यहाँ प्लस है तो कॉस होगा। नेक्स्ट है थर्ड साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। नेक्स्ट 4 है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी। 5वीं है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी। 6 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। 7th है साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन 3x बाई 4। 8th है कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाय 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं जिनका उपयोग प्रश्नावली 7.3 पाठ्य पुस्तक को जब हम हल करेंगे 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों को, तो वहाँ इनका महत्वपूर्ण उपयोग होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर कोष्टक के अंदर 2x धन 5 अर्थात साइन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। फिर इंटीग्रेशन रखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि यदि हमारे पास इस तरह का यदि फार्मूला आ जाता है तो हमको किस तरह से यहाँ पर रखना है। तो हमारे पास जो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 dx। क्योंकि जब हमने इसे लिखा है तो इसके क्यों लिखा है इसको हम यहाँ पर बताएंगे कि जो हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है या 2x का, आप जो भी पसंद करते हैं, थीटा है तो थीटा, x है तो x, तो मैं यहाँ x ले लेता हूँ। तो cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब हम समाकलन को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो समाकलन के अंदर 1/2 को बाहर लिखते हैं, 1 dx। फिर है ऋण cos है हमारे पास, तो cos 2 का गुणा अंदर करते हैं तो 2 दूनी 4x धन 10, और जो इसका 1/2 है तो दोनों में ही अलग अलग हम इसका गुणा कर देते हैं dx। अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले 1 का समाकलन आएगा 1/2 और 1 का हो जाएगा x माइनस 1/2। चूँकि ये 4 cos 4x प्लस 10 है तो इसको हम लोग ले लेते हैं t। तो हम जानते हैं यदि हम मान लें 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू t, तो 4 dx इज इक्वल्स टू dt।
तो डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा डी टी बाई 4। तो यदि मैं यहाँ इसकी जगह टी लिख दूँ, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस टी और डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी बाई 4। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो 1/2 एक्स पहले से है, -1/2 कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, सॉरी कॉस टी का होता है साइन टी, और माइनस पहले से हमारे पास दिया हुआ है। तो कॉस टी को हम लिख सकते हैं, यहाँ जाएगा साइन टी और ये पहले से 4 दिया हुआ है और कांस्टेंट का c। अब हम यहाँ पर t का जो मान लिए थे उसको वापस कर देते हैं। 1/2 4 2 जा 8 माइनस 1/8 साइन 4x, t का मान हमने लिया था 4x प्लस 10 प्लस c। यही आपका आंसर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न है समाकलन के अंदर साइन 3x कॉस 4x dx। तो हम इस तरह का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2/2 का गुणा और भाग करते हैं। तो मैं पहले 1/2 बाहर और अंदर 2 का गुणा कर देता हूँ। तो 2 साइन 3x कॉस 4x होल dx। अब 2 साइन 3x कॉस 4x का ये हमारी एक सर्वसमीका है, कुछ इस प्रकार से कि यदि हम देखें सर्वसमीका, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है। 2 साइन a और कॉस b, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है ना। अब 1/2 है तो 1/2 बाहर रहेगा और इस पूरे की जगह से हम इस तरह से फार्मूला लिख लेते हैं। तो समाकलन के अंदर है साइन, मतलब साइन 3b, मतलब ये a हो गया और ये 4b हो गया। तो 3x प्लस 4x साइन हो जाएगा 3x माइनस 4x dx। 1/2 समाकलन के अंदर साइन दिया है तो 3 और 4 7x हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 3x में ऋण तो ये माइनस आ जाएगा, तो साइन माइनस x और ये हो जाएगा dx। अब जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम लिख लेंगे 1/2 समाकलन के अंदर साइन 7x साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब x d, फिर टोटल का dx। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x। 1/2 अब साइन 7x माइनस साइन x dx है। अब इसको हम अलग अलग करके समाकलन कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको अलग करते हैं। समाकलन के अंदर साइन 7x dx माइनस 1/2 है तो पूरे में अंदर भी इंटू होगा 1/2 समाकलन के अंदर साइन x और ये dx। 1/2 साइन 7x का यदि हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x अर्थात 7x और ये 7 आ जाएगा नीचे, माइनस 1/2 साइन है तो साइन का होगा माइनस कॉस x और कांस्टेंट का c। 1/2 है, 2 का अंदर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x, 2 7 जा 14, 2 7 14, 1/2 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2 कॉस x
प्लस सी। ये इसका उत्तर है। आशा है कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हमारे पास दिया हुआ है समाकलन के अंदर cos 2x, cos 4x और cos 6x, ये सब के सब गुणा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं और अंदर हम इसके 2/2 का गुणा और भाग करते हैं। तो 1/2 बाहर लिख लेते हैं। समाकलन के अंदर 2 cos 2x cos 4x, और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में cos 6x dx। फिर दिया है 1/2, ये हो जाएगा और अंदर हम सूत्र लगा देते हैं 2 cos 2a cos 4a का। तो जो इसका ये सूत्र होता है, तो मैं यहाँ आपको सूत्र अलग से लिख देता हूँ, चूँकि ऐसा होता है 2 cos a cos b, इसका जो सूत्र होगा वो होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस सूत्र को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x प्लस 4x, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। फिर cos 2x माइनस 4x, फिर हो जाएगा cos 6x। अब ये इसके आगे का मैं यहाँ से करूँगा। ये सूत्र है आपका, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। अब 1/2 समाकलन के अंदर cos 4 और 2 हो जाएगा cos 6x धन, ये हो जाएगा cos 2x है, ये 4 तो आ जाएगा ऋण 2x। फिर cos हुआ 6x dx। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो अगली लाइन पे 1/2 इंटीग्रेशन, इसका यदि मैं इंटू कर दूँ अंदर एक बार, तो अभी पहले इसको लिख लेते हैं। cos 6x cos माइनस थीटा cos थीटा cos 2x ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर cos 6x और dx। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है। अगली लाइन पे हम आ जाते हैं 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर। अब इसका मैं इससे गुणा करता हूँ, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 6x और ये हो जाएगा cos 2x और इंटू cos 6x ब्रैकेट बंद करके होल dx। अब मैं इन दोनों के भाग को समाकलन में अलग अलग जगह पे लिख लेता हूँ, अलग अलग करके। तो 1/2 है, हम अलग से करके रखते हैं। तो इसका हो जाएगा जैसे ये दिया हुआ है 1/2 समाकलन के अंदर cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos 2x cos 6x और dx। अब ये 1/2 cos स्क्वायर जो है ना 6x है, dx है, इसको भी dx लिख लेते हैं। 1/2 है और cos 2x 6x है। अब हम क्या करते हैं कि पूरे में 2/2 से गुणा 2/2 से भाग कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ कर दूँ 1/2, तो 2/2 है, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ लिख जाएगा 2, है ना। cos स्क्वायर 6x है ना dx, इसमें आ जाएगा 2/2 है, तो ये 2 के साथ नीचे वाले का साथ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x cos 6x
और dx। अब यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 2 cos स्क्वायर 6x, यह एक सर्वसम्मिका बन जा रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 सर्व समाकलन के अंदर 1, क्योंकि cos है तो cos में मैंने बताया था कि प्लस होता है, तो cos 1 + cos 6 है तो 2x, 2 मतलब 2 × 6 मतलब 12x dx प्लस 1/4 और यहाँ सूत्र लग जाएगा 2 cos A cos B का। तो जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पर लगाते हैं, तो आएगा 2, फिर आएगा cos A + B प्लस cos A - B। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ cos A + B मतलब 2x + 6x, फिर हमारे पास प्लस cos 2x - 6x और इसके बाद dx। ठीक है, जिन सूत्रों को मैंने यहाँ पे लगाया है उनको मैं यहाँ पे लग देता हूँ, चूँकि ये होता क्या है यहाँ पे लिखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हल करते समय हम चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। तो हम 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x ये होता है। और एक जो यहाँ पर हमने पुट किया है वो जो होगा वो इस प्रकार से होगा 2 cos A cos B बराबर होगा cos A + B प्लस cos A - B। इस दोनों सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम 1/4 इंटीग्रेशन अगर हम इसको अलग करके कर दें या फिर हम अलग अलग करके लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर 1 + cos 2x अभी एक बार लिख लेते हैं और इसको हम हल कर लेते हैं, जो ये हमारी लाइन दी हुई है। तो ये हो जाएगी प्लस 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर cos 2 + 6 8x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 - 6 प्लस cos 4x फिर होल का dx। एक लाइन में और यहीं लिखता हूँ, फिर इसके बाद पेज पलटाऊँगा 1/4x। तो 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर 1 + cos 12x होल dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर cos 8x और cos - थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा ही होता है, तो हम ये जानते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस cos 4x होल dx। अब मैं पेज पलटाता हूँ। मैंने एक बार पीछे से आगे की ओर इसको लिख लिया है। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अब करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे 1/4 हमारा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा 1 dx प्लस 4 का अंदर इंटू कर देंगे 1/4, क्योंकि ये पूरे में इंटू है, इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका अब आगे अंदर की ओर हम लोग करते हैं, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 cos 8x dx। और इस वाले को मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/4 1 का x प्लस 1/4 तो है, अब ये cos 2x है, तो cos 2x का हो जाएगा, सबसे पहले हम 2x को t ले लेते हैं, सॉरी 12x है, 2 नहीं 12 है ये। तो 12 का जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको t ले लेंगे, तो ये cos का हो जाता है साइन, है ना, cos का हो जाएगा साइन, और ये जो 12 है वो आ जाएगा नीचे, प्लस 1/4 cos 8x का भी उसी तरह फिर क्या हो जाएगा साइन x, तो साइन
8x और 8 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/4 है cos 4x का, तो इसका 1/4 बाहर रहेगा, cos 4x का जो हो जाता है फिर sin 4x हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, प्लस c। अब हम इसको एक व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। तो 1/4x, ठीक है, तो मैं 1/4 यदि सबसे कॉमन लूँ तो इससे 1/4 1/4 1/4 कॉमन, x बचा, प्लस ये हो जाएगा साइन, तो यहाँ बचेगा प्लस 1/12 साइन 12x, प्लस 1/4 बाहर है तो 1/8 साइन 8x, 1/4 यहाँ से बाहर है तो 1/4 तो बचेगा, साइन 4x, प्लस इसको ब्रैकेट में बंद करके समाकलन नियतांक। ये काफ़ी लंबा सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आशा है कि ये सवाल आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। प्रश्न है हमारे पास साइन क्यूब ब्रैकेट के अंदर 2x + 1, तो इसको हम सबसे पहले हल सॉल्व लिख लेते हैं। तो समाकलन के अंदर साइन की पावर 3 2x + 1 dx। तो हम जानते हैं कि साइन क्यूब की शुरुआत में हमने सर्वसमीका देखी थी। तो जो हमारी सर्वसमीका होगी कुछ इस प्रकार की होगी, समाकलन के अंदर 3 साइन x, मतलब 3 फिर साइन x, तो x हमारे यहाँ 2x + 1 है, माइनस साइन 3 2x + 1 और नीचे 4 है, और ये होल dx है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने साइन 3 थीटा का प्रयोग किया है। साइन 3x या साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। चूँकि ये 4 साइन क्यूब x है, इसको मैंने अकेला रखा, इसको पक्षांतर कर दिया इस तरफ और 4 को तिर्यक गुणा कर दिया और यहाँ पर मान रख दिया। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे 3 और 4 है, तो 3/4 को हम बाहर ले आते हैं और ये समाकलन है। अब हमारे पास साइन 2x + 1 और ये हो जाएगा dx माइनस, फिर जो हमारे पास ये 4 है तो इसके साथ भी रहेगा, तो ये 1/4 साइन 3 का इंटू कर देंगे तो 3 2 जा 6x + 3 dx। अब जैसे 3/4 जैसे साइन है, अब हम इसका समाकलन करते तो इसको t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? t। तो t का करेंगे तो जानते हैं साइन का होता है cos, तो ये हो जाएगा साइन का होगा माइनस कॉस। अब इसको ले लेते हैं हम क्या, 2x + 1, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 ब्रैकेट बंद, माइनस 1/4 साइन का फिर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कॉस 6x + 3 और इस पूरे का नीचे आ जाएगा ये 6 ब्रैकेट बंद c। ठीक है, अब हम इसको एक बार अंदर गुणा करके लिख देते हैं। तो जैसे ये हमारा 3 है तो ये हो जाएगा 3/4, कॉस माइनस आ जाएगा यहाँ, तो 4 दूनी 8, कॉस 2x + 1, फिर हमारे पास है ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 6 जा 24, कॉस 6x + 3 + c, है ना। ज़्यादा है तो आप इसको कोण को इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 3/8 कॉस 2x धन 1 धन 1/24 कॉस 2 बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 बाहर ले लेते हैं, इससे इस रूप में बनाना है ना चूँकि, तो यहाँ जाएगा 2x धन 1 धन c।
तो इस तरह से ये सवाल नंबर 4 हमारा पूरा होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ तक सवाल ये वाला हल हो गया। अब इसके बाद जो ये हिस्सा है ये फिर एक तरह से साइन 3 थीटा का रूप धारण कर लेता है। तो वहाँ साइन था, यहाँ कॉस 3 थीटा हो गया, कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पर हम एक बार फिर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। अब हमारे पास जो दिया है सवाल का अगला हिस्सा, ऋण 3/8 कॉस 2x धन 1 धन 1/24 कॉस 3 कोष्टक के अंदर 2x धन 1 धन c है। तो ये भी एक तरह से कॉस 3 थीटा का सूत्र बनाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस हिस्से को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इसको -3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24। तो ये कॉस वाला है, तो आप जानते हैं कॉस में हम लोग क्या लगाते हैं, है ना। तो कॉस वाले में अगर हम लोग फार्मूला इसमें अगर फिट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा। तो थीटा हमारा है 2x प्लस 1। फिर आ जाएगा -3 कॉस थीटा, कॉस थीटा है हमारे पास तो 2x प्लस 1। और ऑलरेडी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट c था, है ना। अब हम इसको हल कर लेते हैं। जो लिखे उसको हम बता देते क्या लिखा है। हमने लिखा है कॉस 3 थीटा बराबर होता है 3x बराबर 4 कॉस क्यूब x -3 कॉस x। कभी कभी मैं x की जगह थीटा बोल देता हूँ, क्योंकि पहले बहुत सी बुकों में थीटा भी लिखा हुआ है और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो हम x ही मानेंगे। आप इसमें स्वतंत्र हैं कि आपको x बोलना है कि थीटा बोलना है। अब हम इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं अलग अलग करके। तो ये हो जाएगा जो -3/8 और cos 2x प्लस 1, फिर यह हो जाएगा 1/24 है हमारे पास। यदि हम इसका तो ये भाग चला जाएगा, प्लस 1/6 cos क्यूब है ना 2x प्लस 1 1/8। अब इसको ज़रा देखिए, तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 है ना, और फिर प्लस c। अब इसको हम व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया है -3/8 और ये तो कुछ देखिए यहाँ -3/8 है, cos 2x है, -1/8, तो इसमें से ये देखो 2x प्लस 1 है। तो ये जो 2x प्लस 1 मतलब cos 2x प्लस 1 है, तो इसमें से देखिए ये 1 है और वो है, तो इसमें से क्या ये घटता है कि जुड़ता है। यदि घटता जुड़ता है तो हम देख लेते, तो माइनस माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ये 3 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा -4/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1। इससे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1। यही है उत्तर। क्योंकि इस सवाल में दो बार, एक बार साइन 3 थीटा का सूत्र लगा है और आगे चलकर जब इसको हल किया है तो cos 3 थीटा का सूत्र लगा है, तो दोनों ही सूत्रों का प्रयोग इसमें हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है साइन क्यूब x cos क्यूब x। तो सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। समाकलन के अंदर साइन क्यूब x cos क्यूब x और dx। तो सबसे पहले हमारे पास साइन क्यूब x है, cos क्यूब x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन को साइन x और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x cos क्यूब x dx। अब हमारे पास साइन स्क्वायर x की सर्व समीका हमने बनाई हुई थी, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ साइन x
तो इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये 10th में है आपके, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ माना, क्या माने हम लोग यहाँ पर कॉस एक्स बराबर टी मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तब होगा हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब साइन एक्स है डी एक्स है, तो हम साइन एक्स को डी एक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस डी टी। अब इस मान को यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी की पावर 3 और डी एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर टी का गुणा कर देते हैं, तो टी की घात 3 ऋण टी की घात 5 पूरा डी टी। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, टी की पावर 3 डी टी माइनस समाकलन टी की पावर 5 डी टी। अब इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 और कांस्टेंट सी। हम इसका टी का मान यहाँ पर लौटा देते हैं। हमारा टी का मान था कॉस, है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका मान। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये कि टी की पावर 4 है हमारे पास, है ना, और साथ में ये माइनस वाला जो टी है इसको यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, हमसे छूट गया था। अब अंदर की ओर तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाले पार्ट में हम सब जगह मान रख देते हैं माइनस। टी का मान है हमारा कॉस एक्स पावर 4/4 फिर कॉस 6x/6 प्लस सी। ठीक है, इसको हम पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, बाद में नेगेटिव। तो कॉस 6x/6 कॉस 4x/4 प्लस सी, यही इसका आंसर है। आशा है कि ये वाला सभी 5 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।